Welcome back to English classes. Myself Fadil Kumar Mishra from St. Joseph Senior Secondary School, Siswa Bazar, Maharashtra. Today I am going to teach you class 10. A very important and complicated lesson from the diary of Anne Frank. Actually, my dear student, before some years ago there was a novel. That name was A Young Girl Diary. So it is a small part of that novel. So here are a lot of headings written. Anne's feeling about diary, writes a diary, writing about her friend, writing named as Kitty, brief sketch of life, Anne's school, reason for not writing the diary, about the class. So this is the story. Not you can say, means you can't say this is a story. It is a diary part that was written by Anne herself. So now understand this lesson. मेरे प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेसन होगा फ्रॉम द डायरी एंड फ्रेंड. कुछ साल पहले एक नावल क्लास 10 में चला करता था. अब सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिया है. अब इस साल लगेगा कि नहीं लगेगा इस बात की कोई सूचना नहीं है. द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, उसी का एक छोटा सा पार्ट है. कहानी नहीं है थीप स्टोरी या ब्लैक एरोप्लेन की तरह कि आप आसानी से समझ सकते हैं. इसीलिए ढेर सारी चीजें मैंने यहाँ लिख दी है जिसके माध्यम से इसका पीडीएफ भी आप तक पहुंच जाएगा, आप आसानी से जान सकें. तो चलिए लेसन शुरू करते हैं. इसको एन फ्रैंक की डायरी से लिया गया. जो फर्स्ट हेडिंग है एन्स फीलिंग अबाउट डायरी. सो इसमें आप जान सकते हैं कि इनके अनुसार डायरी लिखना, कोई चीज जब लिखता है, कोई पत्रकार जब अपना कोई वो छापता है, कोई संपादक अपना छापता, तो उसको एक एक्सपीरियंस वंडरफुल होता है. ऐसे ही इनको वंडरफुल एक्सपीरियंस आया, अनुभव किया उसने, क्या डायरी लिखनी. लेकिन उसने स्पष्ट कहा है कि यदि मैं डायरी लिख भी देती हूं तो नोबॉडी विल टेक इंटरेस्ट, कोई इसमें रुचि लेगा नहीं. क्योंकि एक 13 वर्ष की लड़की क्या लिख सकती है, इस मामले में लोग ज्यादा रुचि नहीं लेते. जैसे कि कोई बहुत बड़ा नेता कोई बात कह रहा हो तो सभी लोग सुनते हैं, छोटे मोटे नेताओं की बात कौन सुनता है. ठीक वैसे ही कि एन जो है ये कही कि मैं डायरी लिखना चाहती हूं, यह मेरे लिए एक अद्भुत एक्सपीरियंस है. लेकिन कोई भी इस डायरी में रुचि नहीं लेगा. क्यों रुचि ले? एक 13 वर्ष की लड़की क्या लिख सकती है. इसी तरह से इसी को रखते हुए एक दिन राइट्स अ डायरी. इन घर पे थी, उदास थी, क्या करे क्या ना करे. आप जानते हो कि क्या नाम है, हिटलर के कारण उस नावल में है, हिटलर के कारण जो है ये लोग अपना आवाज छोड़ करके छिपने के लिए आए थे एनेक्स में. तो उस समय वो उदास थी, ठीक है, और वो सोचना शुरू की. तो उसके दिमाग में आया कि पेपर हैज मोर पेशेंट इन कंपेरिजन विथ मैन. यदि हम आदमियों की तुलना करें तो पेपर में ढेर सारा धैर्य होता है आदमी की अपेक्षा. भाई सीधी सी बात है, पेपर को आप फाड़ सकते हो, पेपर पर थूक सकते हो, पेपर पर कुछ भी लिख सकते हो, गाली दे सकते हो, वो कोई कंप्लेन नहीं करेगा. मतलब आदमी की अपेक्षा पेपर में ढेर सारा धैर्य होता है, और इसीलिए उसने डायरी लिखने का निश्चय किया. बिसाइड इट एक और रीजन था कि उसका कोई रियल मित्र नहीं था जिससे वो अपने मन की बात शेयर कर सके. देखो मित्र तो होते ही है, लेकिन आप जानते हो ए फ्रेंड इंडीड इज ए फ्रेंड. ए फ्रेंड indeed in a friend need means
विपत्ति में जो काम आता है वही सच्चा मित्र होता। तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है, आजकल की तरह नहीं, जे न मित्र दुख होई दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। मतलब अ फ्रेंड इज सच ए पर्सन हु कैन नॉट बियर द सारो एंड मिजरेबल कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड। जो अपने मित्र के दुख को जो है सहन नहीं कर सकता। लेकिन आजकल क्या, मित्र गड्ढे में गिर गया तो दूसरा मित्र हा ही हंसना शुरू कर देता है। तो वही एन फ्रैंक जो है कि मन में विचार आया कि मैं यहाँ अकेले हूं, क्या करूं। तो उसके मन में विचार आया मैं डायरी लिखूं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि पेपर में ज्यादा क्या होता है, धैर्य होता है आदमियों की अपेक्षा। एक और रीजन था, मैंने अभी आपको बताया कि उसका कोई सगा एकदम रियल फ्रेंड नहीं जिससे वह अपने मन की बात को शेयर कर सके। इसीलिए उसने पत्र लिखने का निर्णय लिया। और तब तीसरी हेडिंग आती है, राइटिंग अबाउट हर फैमिली। एक ब्रीफ स्केच दिया है, डायरी नेम्ड एज किटी ब्रीफ स्केच ऑफ लाइफ। तो इनने जो है किया क्या आप समझें, उसने डायरी लिखने का निर्णय लिया और इस डायरी का नाम रखा क्या, किटी। और तब उसने, हालांकि वो लिखना नहीं चाहती थी, एक ब्रीफ स्केच दिया अपने परिवार का। वो ब्रीफ स्केच क्या था कि उसके पिता ओटो फ्रेंक ने उसकी मां से शादी की, जिनका नाम था एडिथ होलेंडर फ्रेंक। कब, जब उसके पिताजी की उम्र 36 साल थी तब, और उसके मां की उम्र जो है 25 साल थी तब। इट मीन्स एन रोट इन हर डायरी दैट हर फादर ओटो फ्रेंक एट द एज ऑफ 36 विथ हर मदर एडिथ होलेंडर फ्रेंक मैरिड, की शादी किया उन्होंने। और फिर वो बताती है अपनी बहन के बारे में, मार्गाट। कहीं कहीं 16 साल दिया है, कहीं कहीं 14 साल दिया है, लेकिन 14 ही असली है किताबों में, कहीं 16 साल। जो 14 साल की है मार्गाट, उसका जन्म हुआ 1926 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। मीन्स मार्गाट जो उसकी बड़ी बहन थी, उसका जन्म हुआ 1926 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। और उसके करीब 3 साल बाद, अभी ये जुलाई चल रहा है, जून के महीने में एन का जन्म हुआ 1929। मतलब मार्गाट ने अपने पिता, एन फ्रैंक ने अपने पिता ओटो फ्रैंक, अपनी मां एडिथ होलेंडर फ्रैंक, अपनी बहन मार्गाट और अपने जन्म के बारे में भी इसमें ब्रीफ स्केच ऑफ लाइफ में बता दिया। फिर उसने ये बताया कि ऐसा नहीं है कि अन्य लोग नहीं है, 30 ऐसे लोग हैं जिनसे वो परिचित है, अच्छी तरह परिचित है। उसकी चाची है और तमाम है, ढेर सारे मित्र हैं। 30 लोग ऐसे हैं जो उसके परिचित की श्रेणी में है, लेकिन वाकई उसका कोई सच्चा मित्र नहीं जिससे वह अपने मन की बातों को क्या कर सके, शेयर कर सके। यही कारण था, मैंने आपको बताया भी था कि उसने डायरी लिखना शुरू किया था। दो चीज क्वेश्चन आते हैं, आप हमेशा दिमाग में रखें। इन्हें डायरी लिखना क्यों? पहला कारण, पेपर आदमियों की अपेक्षा अधिक धैर्य रखता है। बिसाइड इट, उसका कोई रियल मित्र नहीं था। फिर भी इनने इसका दोष अपने ऊपर लिया है। आजकल के लोगों की तरह नहीं कि वो सारा दोष जो है दूसरे पर मर देते हैं, लगा देते हैं। इनने स्वयं ये सारा दोष अपने पे लिया। शायद उसके अंदर ही कोई कमी रही होगी, कुछ ऐसी बातें हो, कहते लोग ना, हम यूं ही बेवफा न थे, कुछ मजबूरियां रही होंगी। तो इनने स्वयं इन हर सेल्फ एक्सेप्ट दिस दैट देयर वुड बी फॉल्ट इन हर,
that she doesn't believe to anybody। इनने स्पष्ट कर दिया है कि शायद यह उसकी ही कमी है कि वह जो है क्या अन्य लोगों पर, जो 30 परिचित लोग थे, इन पर ज्यादा विश्वास नहीं करती थी, इसीलिए उसने डायरी लिखा। और उसने ये भी स्पष्ट किया कि इस डायरी को वह किसी को भी पढ़ने नहीं देगी जब तक कि उसका कोई रियल मित्र मिल नहीं जाता है। हालांकि नावल में बताया गया है, नावल में आया है, नावल आप देख लेंगे, आप यूट्यूब पे सर्च करके भी, उसका एक मित्र भी रहता है, लेकिन इस लेसन में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। अब आप जानते हो कि रोजी रोटी सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पर सारी दुनिया टिकी हुई है। सो उसके माता पिता, भाई पिता जाएंगे तो मां भी जाएगी, इसलिए पिताजी जो है 1933 में 1933 में हॉलैंड चले गए। तो अकेले तो जाएंगे नहीं, इसलिए उसके पिता के साथ, मतलब इनके पापा के साथ, ओटो फ्रेंक के साथ, उसकी मां एडिथ होलेंडर भी कहां चली गई? हॉलैंड चली गई। कब? 1933 में। अब ये मार्गाट और एन अपनी दादी मां के साथ एकेन में, कहा? एकेन में रुक गए। मतलब दादी मां ने उनका पालन पोषण किया। जब उसके माता पिता, इनके माता पिता कहां चले गए? हॉलैंड में चले गए। अब थोड़ा सा आप आगे आएंगे, एन अपने स्कूल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करती है कि शुरू में एन को मॉन्टेसरी स्कूल में भेजा गया, जहां 6 साल तक वो रही, और वहां उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, क्यूपरस, उसके साथ आत्मीय लगाव था। ऐसा नहीं कि आजकल के स्टूडेंटों की तरह, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको प्रिंसिपल स्कूल के खुद ही नहीं जानते। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको टीचर खुद ही नहीं जान पाता। कभी कभी आते हैं, नाम रखने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन इनका लगाव अपने उस टीचर से इतना ज्यादा था कि जब वो मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़ करके जा रही थी तो दोनों की आंखों में आंसू थे, टीयर्स थे, शेडिंग कर रहे थे, लोग बहा रहे थे। कौन? एज वेल एज एन फ्रैंक एंड एज वेल एज मिसेस क्यूपरस। अब यहां उसका दाखिला बड़े स्कूल में हो गया। इसके बाद मीनवाइल एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखा है कि गर्मी के महीने में इन 1941 में हर ग्रैंडमदर फेल सीरियसली, उसकी दादी मां जो है गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। गंभीर रूप से क्या हो गई? बीमार पड़ गई। और इसी नाते थोड़ा सा जो पारिवारिक एटीट्यूड था, दृष्टिकोण था, जो पारिवारिक हलचल थी, थोड़ी बहुत बदली। वो क्या था कि उनका ऑपरेशन हुआ। शी वाज ऑपरेटेड आल्सो, बट कहते हैं ना, इट कांट ब्लॉटेड व्हाट इज इन आवर लॉट। इसको टाला नहीं जा सकता जो हमारे भाग्य में है। समय से पहले भाग्य से अधिक कोई कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए तो मिल्टन ने स्वयं लिखा है, God is almighty, he had 1,000 angels who always ready to carry his command without taking rest the whole universe. So the man who is the true devotee, one who accept the misery given by God, they are the true devotees। कहते हैं तो ऑपरेशन हुआ लेकिन वो बची नहीं, वो परलोक सिधार गई। क्या हो गई? मर गई। कब? जनवरी 1942। तो कहते हैं ना, मरने के बाद तमाम लोग क्या करते हैं? गम में डूबे रहते हैं। तो 1942 में जब इनका जन्मदिन मनाया गया तो उसकी दादी मां के डेथ को याद किया गया, और इन अपनी दादी मां को बहुत
मिस करती थी, क्योंकि उसकी दादी माँ से उसका लगाव बहुत ज्यादा था। अपनी दादी माँ के मरने के बाद एन जो है गुमसुम रहने लगी। ये सब डिस्क्रिप्शन इस डायरी में दिया गया है कि उसका जो जन्मदिन आया तो बहुत सादगी से वो हुआ और उसके दादी माँ को याद किया गया उस दिन। अब आते हैं हम, ये सब हो गया है एनसी स्कूल रीजन फॉर नॉट राइटिंग द डायरी अबाउट क्लास अफेयर। इनने खुद ही किया है, कहा है कि मैं ढेर सारी भूमिका बना दी और असली बात मैंने बताया ही नहीं। अब वो शुरू करती है अपने स्कूल की बात कि स्कूल में आज रिजल्ट अनाउंसिंग का डे है और ये बहुत एक्साइटिंग डे होता है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है भाई। जो रिजल्ट जिस दिन अनाउंस हो रहा है उस दिन कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, तो पूरी क्लास एक्साइटेड है और भयक्रांत है। भयक्रांत क्यों है भाई? कौन पास होगा और कौन फेल होगा। इनको इस मामले में कोई डर नहीं है। हालांकि क्लास के कुछ बच्चे जिन्होंने अपना गर्मियों का पॉकेट मनी बचाया था वो शर्त में लगा दिए कि भाई तू पास होगा तो तू पास होगा, नहीं मैं नहीं पास होऊंगा, तू जरूर पास होगा, नहीं तुम्हारा तो फिजिक्स कमजोर है, तो तुम्हारा तो केमिस्ट्री कमजोर है, तुम्हारा तो मैथ ही कमजोर है, कितना हूं जो है आप पढ़ाते हैं टीचर, तुम इतना ही पाते। ऐसे ही क्लास के सभी लड़के जो है आपस में बातचीत कर रहे थे और शर्त लगा रहे थे। हालांकि इनको नहीं, इनने अपने चीज को इस मंतव्य से लिखा है, अपने अंदर उमड़ रही भावनाओं को। इन है डिस्क्राइब्स हर ओन फीलिंग अबाउट दिस रिजल्ट। उसने स्पष्ट कहा है कि 1/4 क्लास में यदि 100 बच्चे हैं तो 25 बच्चे, यदि 50 बच्चे हैं तो 13 बच्चे। ऐसा नहीं, कैसे भाई? 100 में 25 तो 50 में कितने होंगे नहीं पता है, 6 लड़के, 6 होंगे, 6। तो मतलब 25% ऐसे बच्चे होते हैं जो मिट्टी के माधो होते हैं, डमीज स्टूडेंट होते हैं। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कुछ पढ़ने लिखने से मतलब है नहीं, बस माता पिता ने आदेश दिया है तो पढ़ रहे हैं, इस नाते पढ़ रहे हैं कि कोई काम करना न पड़े। तो कुछ ऐसे लड़के हैं, इनने खुद ही लिखा है कि 1/4 1/4 मेरी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो मिट्टी के माधो हैं, डमी स्टूडेंट हैं, उनको पास होने का कोई भी अधिकार नहीं है। दे हैव नो राइट टू प्रमोट इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन टीचर, अध्यापक बहुत जीवट किस्म का प्राणी है। टीचर जो है जीवट किस्म का प्राणी है, कब वो क्या कर दे कुछ समझ में नहीं आता। इसका मतलब क्या? अध्यापक उन बच्चों को भी पास कर देता है, तभी तो आया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परमहंस तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन ये अलग बात है। तो इनने स्पष्ट कर दिया कि क्लास में कुछ मिट्टी के माधो है। मिट्टी के माधो का मतलब क्या? ऐसे हैं जिनको प्रमोट होने का अधिकार नहीं है, लेकिन टीचर फिर भी उन्हें प्रमोट करते। जहां तक अपने और अपने सहेलियों की बात है और पर्टिकुलरली अपने बारे में करती है, जहां तक मेरी बात है तो मुझे किसी भी विषय में कोई डर नहीं है। लेकिन एक विषय है मैथमेटिक्स, गणित। हालांकि वो इतनी कमजोर नहीं है, फिर भी जो उसके टीचर हैं मिस्टर किसिंग, वह उसके, चूंकि इनका स्वभाव है वो बातूनी है, यस, वो टाकेक्टिव है, तो वह उस पर थोड़ा सा खफा रहते, इस नाते उसको उस मैथ में उतना विश्वास नहीं है। अब उसने क्लास के बारे में कुछ लिखा है कि चूंकि बातूनी स्वभाव होने के कारण वो बार बार बात करती रहती है, और इस नाते जो गणित के मैथमेटिक्स के टीचर है मिस्टर किसिंग,
वो थोड़े से उस पर खफा है। एक दिन ऐसे ही वो बात कर रही थी खूब चटा चटा, जैसे आजकल की लड़कियां हैं, इसी नाते तो तमाम चीजें कही जाती हैं वो लड़कियों के बारे में कि 1 रहे 2 रहे 3 रहे, तो अकेले हैं तो पढ़ सकती हैं, 2 लोग रहे तो बात रहेगा, 2 से ज्यादा रहेगा तो बाजार हो गया। भाई ये बात है, ये मेरी पर्टिकुलर बात नहीं है, ठीक है, ये कहा जाता। तमाम जोक्स भी इस पे है। आई डू नॉट वांट जस्ट टू शेयर, मैं इसको शेयर नहीं कर सकता। तो वो थोड़ा सा नाराज हो गए उस दिन भी, और उसे एक काम दिया, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने 3 तरह का होमवर्क दिया है। उन्होंने उसे इस तरह होमवर्क एक दे दिया, अ चैटर बॉक्स। एन खड़ी हो जाओ, कहा बहुत बात कर रही हो, ठीक है, अ चैटर बॉक्स पर ऐसे लिख करके लाओ, एक निबंध लिख करके लाओ। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि वो मैथमेटिक्स के टीचर थे, हाँ क्रॉस क्वेश्चन उठा देते कि वो मैथमेटिक्स के टीचर थे तो फिर उन्होंने इससे क्यों दिया। भाई मैथ में तो जानते थे वो, मैथ में क्या देखा। अब चूंकि बात कर रही थी वो, इस नाते उसको इससे दे दिया। भाई मैथमेटिक्स टीचर भी तो अंग्रेजी जानता, तो उन्होंने दे दिया कि चलो लिख करके लाओ चैटर बॉक्स पर। इनने इसे जो है अपने होमवर्क की कॉपी में नोट कर लिया। वो घर गई, भूल गई। शाम को उसे अचानक याद आया कि अरे भाई सर ने दिया है, ये लिखना है। तब उसने किया क्या, सोचा, और तब एक आइडिया उसके दिमाग में आया कि चूंकि उसकी मां भी टॉक एक्टिव है, तो यह जो बात करने की शैली है यह उसे विरासत में मिली है, एज ए हेरिटेज, विरासत में मिली। इसलिए वो ऐसे एबोलिश तो नहीं कर सकती, कम करने का प्रयास कर सकती है। इस तरह से उसने एक बहुत ही अच्छा लेख लिखा और ला करके मिस्टर कीसिंग को हैंड ओवर कर दिया। अब उसका ये मानना था कि अब मैंने सही सही कारण दे दिया है तो अब मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। मिस्टर कीसिंग ने वो पढ़ा, कुछ पढ़ाया ओढ़ाया होगा, और फिर देखा कि बात कर रही है, तो उनको लगता टीचर को बड़ा तीर मार खा, अपने आप को समझ रही है। तो उन्होंने फिर उसे खड़ा किया स्टैंड अप, और इस बार दोबारा दिया कि एन कोरिजिबल चैटर बॉक्स पे आप इससे लिख करके लाओ। मतलब असाध्य बातूनी, ऐसी बातूनी जिसे साधा न जा सके, मतलब जिसे चुप कराया न जा सके। इन्हें ये भी स्वीकार कर ली। हालांकि उसने पहले अपने लेख में स्पष्ट रीजन दिया था कि मैं बातूनी की लड़की हूं, मेरी मां भी बातूनी है, टॉक एक्टिव है, तो मैं इसे कम कर सकती हूं, लेकिन एबोलिश नहीं कर सकती। अब दोबारा लेकर के गई, और फिर इसने जो है, चूंकि इससे तो सेम था, उसमें एक एडजेक्टिव बढ़ गया, असाध्य बातूनी, तो कुछ बढ़ा चढ़ा करके फिर लिख दिया, और फिर ला करके मिस्टर कीसिंग को क्या किया, दे दिया कि सर ये लीजिए। मिस्टर कीसिंग ने उसे पढ़ा, और इस बीच 2 दिनों तक, टिल 2 days इन डिडंट टॉक इन द क्लास, 2 दिनों तक क्लास में बात नहीं किया इन्होंने। क्लास शांत रहा। मिस्टर कीसिंग आते थे, अपना वो टेक्नोमेट्री या वो फैक्टर्स जो कुछ भी है ना, मैथ में तो चलता ही रहता है। अब मैं क्या बताऊं, मैथ भाई मैं कुछ कह नहीं सकता इस पर, ठीक है। मैं जब गया था 7th में पढ़ने के लिए, तो उसमें हिंदी मीडियम हम लोगों का था, तो पढ़ाते थे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। उसी समय मैं दुर्गा सप्तशती भी पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि ये समबाहु भी वही चीज जो कहते हो ना, जिसकी एक भुजाएं आर्म्स बराबर हो, आइसोलेटेड, और ऐसे कहते हो अंग्रेजी में, वही चीज। तो मैंने सोचा कि अरे भाई ये तो राक्षसों के नाम है, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, शुंभवद, निशुंभवद। तो ये सब मैथमेटिक्स में ही चलता रहता है। मैं ज्यादा नहीं, मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। असाध्य बातूनी पर भी उसने लिख करके खूब दे दिया। 2 दिन तक शांत रही वो, कुछ क्लास में वो बोली नहीं,
लेकिन उसे लगा कि लग रहा उसके इस दूसरे ऐसे का प्रभाव उसके टीचर पे है, इसलिए तीसरे दिन फिर नहीं मानी। कहते हैं ना, आदत जाती नहीं, जो हैबिट हो गई है। उसकी बात करने की आदत थी, हम लोग भी पढ़ाते हैं तो ऐसे चटापटा बात होती रहती है, तो आदत हो गई नहीं, फिर बोलना शुरू कर दिया। मिस्टर किसिंग को लगा कि ये देखो 2 दिन चुप रही, फिर से शुरू कर दिया इसने। तब उन्होंने तीसरी बार दिया कि अब लिख करके लाओ, क्वैक 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 से मिस्टर चैटरबॉक्स। उसी में बना दिया, एक क्या और वर्ड लगा दिया, क्वैक 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 से मिस्टर चैटरबॉक्स। इस पर लिख करके लाओ, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। अब ये गई तो परेशान, क्योंकि टॉपिक तो सेम ही है। पहली बार टॉपिक क्या था, हाँ ऐसे ही भूल जाएंगे तो दिक्कत होगी। अब चैटरबॉक्स, दूसरी बार क्या था, एन कोरी गिवर चैटरबॉक्स, और तीसरी बार क्या दिया, क्वाक 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 सेड मिसेज चैटरबॉक्स। अब ये गई तो ऊब चुकी थी लिखते लिखते, तो कहते हैं ना जब ऊब जाता है अब क्या लिखे, व्हाट टू राइट, शी हैज नो आइडिया इन हर माइंड, कि इस बार वो क्या लिखे, उसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं था, परेशान हो। लेकिन उसकी एक मित्र से जो पोयम लिखा करती थी, उसने ढेर सारी मदद की, और पूरे जो उसने पहले लिखा था उसको पूरा का पूरा पोट्री में चेंज कर दिया। और आप जानते हो पोट्री कोई चीज है तो उसको लोग मन से पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें राइम्स होता है, राइम्स होता है। जैसे वैसे कह दिया जाए आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, बहुत अच्छा दिख रहा है, जैसे ऐसे दिखा रहा है बर्निंग से, तो मजा नहीं आएगा। लेकिन जब कविता के माध्यम से कहते पढ़ाते हैं ना कि क्या नाम है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ड्स, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो उसमें उसने डाला क्या कि भाई माता पिता थे और उनके डकलिंग थी, मतलब श्वान था एक, और उसकी पत्नी थी और उसके छोटे छोटे बच्चे थे। वो छोटे छोटे बच्चे हमेशा क्वैक क्वैक करते थे, और यह बात उसके पिता को नागवार गुजरती थी। वो सोचते थे कि लग रहा मुझे चिढ़ा रहा, इसलिए उसने क्या किया, अपनी चोंच मार मार करके अपने सारे बच्चों को मार दिया। ये कविता था। किसकी मदद से उसने लिखा था, अपने मित्र सेन की मदद से, विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड से, हु वाज अ गुड कंपोजर ऑफ पोएम, जो पोएम की थी। और इस बार जब किसिंग को दिया तो किसिंग मन से पढ़े और थोड़े से सीरियस हो गए। हालांकि उन्होंने इस पे टिप्पणी की, कमेंट किया, लेकिन सीरियस हो गए कि लग रहा है इन्होंने मुझे श्वान बना दिया और चोंच मार मार करके अपने बच्चों को मैंने मार दिया। तो इस नाते वह सीरियस हो गए, और फिर इनकी बड़ाई भी की। और उस दिन के बाद से कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया, और हमेशा जब भी क्लास में आते थे तो वह इनसे हंसी मजाक किया करते थे, जोक किया करते थे। उस दिन के बाद से कभी उन्होंने कुछ दिया नहीं। तो इस तरह से ये लेसन आपका समाप्त होता है। एक बार पुनः हम मेन पॉइंट्स पे नजर डाल रहे हैं। ये इतने भागों मटा है। इन की फीलिंग्स क्या है डायरी के बारे में, डायरी लिखना शुरू करती है, अपने परिवार के बारे में बताती है, फिर डायरी का नाम किटी देती है, फिर परिवार के बारे में पूरा बताती है, इनका जो स्कूल था, फिर वो बताती है डायरी लिखने का कारण, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, फिर क्लास अफेयर के मामले में, फिर मिस्टर किसिंग जो एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं उसे पनिशमेंट के बारे में, फिर क्या होमवर्क दोबारा दिया गया वो, फिर जो होमवर्क पनिशमेंट गिवन फिर से तीसरी बार, और एम्स ने जो अपने मित्र की मदद से पोएम लिखी थी, ठीक है, उस पर मिस्टर किसिंग हमेशा उससे जोक किया करते हैं, लेकिन कभी सीरियसली जो है अब उसे कोई होमवर्क नहीं देते हैं। थैंक्स, दैट्स ऑल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी
यदि कोई पॉइंट्स रह जाता है, मैं भी आदमी ही हूं, तो आप मुझे अवगत कराएंगे। और ये वीडियो चाहे आपको तो कमेंट्स जरूर करेंगे कि कैसा लगा आपको, क्या कमियां रही, कैसे सुधारा जा सकता है। तो आप का मोस्ट वेलकम है। थैंक्स, दैट्स